हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसी क्लासेस। आज एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। और आज का जो वीडियो है ये क्लास 11 का जो हिंदी बुक है आपका अंतरा, उसी से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और चैप्टर का नाम जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप, क्या लिखा हुआ है, गूंगा। ठीक है ना, गूंगा का चैप्टर पढ़े होंगे, नहीं तो मैं इसको यहाँ थोड़ा सा मैं ब्रीफ जानकारी आपको दूंगा। छोटा जानकारी देने के बाद इसका क्वेश्चन आंसर भी, कुछ एमसीक्यू भी आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, स्किप मत कीजिए। आपका जो आने वाला एग्जाम है रिसेंटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से कवर कीजिएगा। ठीक है ना, पीडीएफ चाहते हैं तो फिर से वही कहूँगा मैं, टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ आता है। ठीक है ना, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बातें कम करते हुए लिखा है, देखिए चैप्टर में क्या लिखा गया है उसको आप थोड़ा पढ़िए, तब सारा एमसीक्यू आपको अपने से बन जाएगा। देखिए, गूंगे कहानी का प्रमुख पात्र है गूंगा किशोर है। वह जन्म से वज्र बहरा होने के कारण गूंगा है। गूंगा तीव्र बुद्धि भी है, सही बात है, जो गूंगा रहता है उसका बुद्धि बहुत ज़्यादा रहता है। वह इशारों के माध्यम से अपने विषय में बताता है, ये तो नॉर्मल बात है। जब वो छोटा था तब उसकी माँ उसे छोड़कर चले गई थी, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। वो यह भी बताता है कि वह भीख नहीं लेता और मेहनत का खाता है। ठीक है, गूंगा मुंह खोलकर दिखाता है और बताता है कि बचपन में किसी ने गला साफ करने की कोशिश में ककाल काट दिया और चमड़ी ने पहली बार गले में काकल के महत्व को अनुभव किया। सही बात है, हमारे बॉडी में किस अंग का कौन सा काम है हम नहीं जानते हैं। जब वो अंग इफेक्ट होता है तभी उसका हमें जो है इंपॉर्टेंस महत्व पता चलता है। तो कृपया हमारे अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, स्वास्थ्य ही धन है। ठीक है ना, हेल्थ इज वेल्थ। चलिए आगे और इसको कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा है। देखिए, लिखा है, चमेली बहुत भावुक थी एवं इमोशनल थी। उसके हृदय में अनाथ बच्चों के प्रति दया थी। चमेली ने 4 रुपये वेतन और, देखिए क्या कहा कि चमेली ने 4 रुपये वेतन और खाने पर उसे नौकर रख लिया। तो यहाँ पर दो चीज़ें रखना, 4 रुपये वेतन और कुछ खाना। गूंगे के बुआ फूफा ने उसे पाला था, परंतु गूंगा वापस उनके पास नहीं जाना चाहता था। वे लोग उसे बहुत मारते थे और वे चाहते थे कि गूंगा रूखा सूखा खाकर बाजार में पल्लेदारी करके पैसा कमा कर लाए और उन्हें दे दे। ठीक है ना, चलिए इसका आगे थोड़ा सा देखते हैं और आगे क्या लिखा गया है। आगे लिखा है, क्या लिखा है देखिए, कि एक दिन अचानक गूंगा कहीं चला गया। ठीक है, सबके खाना खा चुकने के बाद गूंगे ने आकर इशारे से खाना मांगा। चमड़ी ने गुस्से में उसे आगे रोटियां फेंक दी उसके आगे में। पहले तो गूंगे ने रोटियां छुई नहीं, परंतु न जाने क्या सोचकर रोटियां उठाकर खा ली। फिर तो अक्सर गूंगा जब चाहे भाग जाता और जब चाहे लौटकर वापस आ जाता। ठीक, तो एक बार चमेली के पुत्र, अच्छा चमेली के पुत्र का नाम यहाँ बसंता दिया हुआ है, ने कस कर गूंगे के चपत जड़ दिया, यानी एक थप्पड़ लगा दिया। गूंगे का हाथ उठा और फिर न जाने क्यों अपने आप रुक गया, नहीं मारा। उसकी आंखों में पानी भर आया गूंगे का और वह रोने लगा। चमेली के आने पर बसंता बताता है अपनी माँ को, चमेली को, कि गूंगा उसे मारना चाहता है। उल्टा झूठा। गूंगा कुछ नहीं सुन सकता था क्योंकि वो बहरा था, परंतु वह चमेली के भाव भंगिमा से सब कुछ समझ जाता है, क्योंकि चमेली भावुक बहुत जल्दी होती थी। चमेली ने गूंगे को मारने के लिए हाथ उठाया तो गूंगे ने उसका हाथ पकड़ लिया। अच्छा, चमेली को लगा जैसे उसके पुत्र ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। उसने घृणा से हाथ छुड़ा लिया और उसने सोचा कि यदि उसका बेटा गूंगा होता तो वह भी ऐसे ही दुख उठाता। ठीक है, चलिए अगला पाठ देखते हैं। अगला में क्या लिखा है। अगला में लिखा है, गूंगा जो है, गूंगा हाथ पकड़ने से चमेली को उसके सारे बल का अंदाजा हुआ कि गूंगा बसंता से कहीं अधिक ताकतवर है। देखिए, गूंगा जो रहता है एक तो चालाक रहता है, ताकत बहुत ज़्यादा उसके पास रहता है। तो बसंता जो है ये कमज़ोर है, गूंगा ताकतवर है, इस बात का अंदाजा चमेली को हुआ जब चमेली का हाथ गूंगा ने पकड़ा था। ठीक है ना, चमेली को हैरानी हुई कि गूंगा शायद यह बात समझता है कि बसंता मालिक का बेटा है, इसलिए वो उसे हाथ नहीं लगा सकता। मन ही मन उसे क्षोभ भी हुआ कि शायद इसलिए गूंगे ने उसका हाथ पकड़ा था कि वह तो बसंता की माँ थी, वह तो उसे दंड दे सकती थी। चमेली ने गूंगे को आश्रय दिया, उसकी शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा चमेली की जिम्मेदारी थी। गूंगे को चमेली से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद थी।
परंतु चमेली के पुत्र मुँह ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। ये सभी माँ के साथ ऐसा होता है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है। देखिए आगे क्या लिखा है कि गूंगे पर चोरी का आरोप लगाया गया। चमेली ने उस पर बहुत क्रोधित हुई। उसने गूंगे का हाथ पकड़कर द्वार से बाहर जाने का इशारा भी किया। गूंगे की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। चमेली उस पर खूब चिल्लाई, उसे बहुत बुरा भला कहा, लेकिन जैसे मंदिर की मूर्ति कोई उत्तर नहीं देती वैसे ही उसने भी कुछ नहीं कहा। कैसे कहता भी भला कैसे, गूंगा था ना। उसे केवल इतना ही समझ में आया कि मालकिन नाराज है, मालकिन मीन्स चमेली, पर उसे घर से निकल जाने को कह रही है। उसे इस बात पर बहुत हैरानी हुई और अविश्वास हो रहा था। अंततः चमेली ने उसे हाथ पकड़कर दरवाजे से बाहर धकेल ही दिया। चलिए इसका आगे देखते हैं क्या लिखा है। इसके आगे लिखा है कि इस घटना के करीब घंटे भर बाद गूंगा वापस दोबारा आया। वह खून से भीग गया था, उसका सिर फट गया था। वह सड़क के लड़कों से पिट कर आया था, क्योंकि गूंगा होने के नाते वह उनसे दबना नहीं चाहता था। गूंगा दरवाजे के दहलीज पर सिर रखकर कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था। चमेली सोचती है, आज समाज में गूंगे अनेक रूपों में है। जो व्यक्ति अन्याय देखता है और चुप रहता है, तथा जो अत्याचार चुपचाप सहता है, वह भी गूंगा है। यहाँ पर 3 चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर जो लिखा है, ये चमेली जो सोचती है, इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्याय तथा शोषण के खिलाफ आवाज़ न उठाने वाला, विचार होते हुए भी उनके प्रकट न कर सकने वाला भी गूंगा है। तो इन सब की असमर्थता ही उन्हें गूंगा बना देती है। चैप्टर बहुत ही बेहतरीन है। चलिए अब इसका आधार पर कुछ MCQ दिया हुआ उसको हम लोग करते हैं। ठीक है, हरिशंकर परसाई का लिखा हुआ ये कविता था, ये कहानी था, सॉरी, ये कुछ शायद दूसरा। अच्छा देखिए, इसमें कुछ मिसमैच हुआ है, कोई बात नहीं। आप यहाँ से देखिए 8 नंबर से देखिए 1 से 7 कुछ तो मिसमैच हो चुका है, उसको मैं फिर से कराऊंगा आपको। पर यहाँ देखिए 8 नंबर से देखिए कि इंसान पैदा हुआ किसकी पुस्तक है। 8 नंबर, तो 8 का जो सही उत्तर क्या बनेंगे बताइए जरा हमें। 8 का सही उत्तर क्या बनेगा, गौ नंबर, रांगे राघव का। कब तक पुकारो उपन्यास किस उपन्यासकार की कृति है। कब तक पुकारो, 9 का खो, रांगे राघव। ठीक है ना। अगला देखिए, अब यहाँ से गूंगा कुछ नजर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है कि गूंगे की कहानी में किसके प्रति समाज में संवेदनहीनता को रेखांकित किया गया है। दिव्यांग, किसान, मजदूर या स्त्री। 10 का उत्तर क्या होगा, 10 का उत्तर क्या बनेंगे, ऑप्शन नंबर को यानी दिव्यांग। 11 नंबर देखते हैं, गूंगे ने अपनी भुजाओं पर हाथ रखकर क्या संकेत दिया। भीख नहीं लेता, भुजाओं में बल है, मेहनत की खाता हूँ, लड़ सकता हूँ। कौन सा उत्तर सही होगा 11 नंबर का, गो, मेहनत की खाता हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, गूंगे कहानी के अनुसार किसने प्रथम बार अनुभव किया, यदि गले में काकल तनिक ठीक नहीं हो तो मनुष्य क्या से क्या हो जाता है। सुशीला, चमेली, वसंता, शकुंतला। तो इसमें चमेली ही उत्तर होगा, कि यही ऑप्शन एक सही लग रहा है। क्वेश्चन 13 देखिए, गूंगे को किसने पाला था। चाचा से ने, ताऊ ताऊ ने, मौसी मौसा ने, बुआ हुआ ने। सही उत्तर क्या होगा 13 का, अभी मैंने पढ़ा है, बुआ और फूफा ने। घ नंबर सही होगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए 14 नंबर क्या लिखा है, गूंगा कितने पैसे में चमेली के यहाँ काम करने तैयार हुआ। 10, 4, 5 या 8 रुपया। तो सही उत्तर क्या होगा 14 का ख, यानी 4 रुपया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या लिखा है, चमेली के बेटे का क्या नाम था। बसंता, बसंत, मंतोष या हेमंत। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, बसंता। को नंबर 16 रखते हैं, चमेली के पुत्र का क्या नाम था। शकुंतला, मनोरमा, राधा या किसने। 16 का उत्तर क्या होना चाहिए, तो 16 का उत्तर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर को शकुंतला, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 17 रखते हैं, किसने कहा इशारे गजब के करता है। शकुंतला, सुशीला, सिद्धेश्वरी या चमेली ने। 17 का उत्तर क्या बनेगा, 17 का ख, यानी सुशीला, याद रखिएगा। 18 चलते हैं, गूंगा को काम पर किसने रखा। तो ऑप्शन से पता चलता है चमेली ने ही रखा, को 18 का क सही उत्तर होगा। वर्तमान स्कोर, गूंगा जो है किस कंस गूंगा है, जन्म से बाहर होने के कारण, गले में काकल न होने के कारण, बोल न पाने के कारण, इनमें सभी। क्या सही उत्तर होगा 19 का, 19 का जो सही उत्तर होगा नंबर होगा, इनमें से सभी ये था। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन 20 की ओर। क्वेश्चन 20 यहाँ लिखा हुआ है, पढ़िए इसको। गूंगा कहानी में चमेली ने क्या अनुभव किया। ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए, रेड कीजिए क्या उत्तर सही होगा। तो 20 का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर
को कीजिएगा, सही है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। देखो क्वेश्चन 21 में क्या लिखा है। काकल का क्या अर्थ है? कोयल, गला, गले के भीतर की घाटी या आवाज़। 21 का, तो इसका उत्तर होगा गौ नंबर, गले के भीतर की घंटी। 22 पढ़िए। दुनिया हंसती है, हमारे घर को अब अजायब घर नाम मिल गया, यह कथन किसने कहा है? 22 नंबर को चमेली ने। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। खेलते खेलते किसने कस कर गूंगे को चपत मार दी? अभी जो थोड़ी देर पहले 23 नंबर का गो वसंता ने। 24 में पढ़ते हैं। गूंगा कहाँ से मार कर आया था? थाने से, स्कूल से, सड़क के लड़कों से, दुकान से। गो सड़क के लड़कों से। और आज का अंतिम सवाल है 25 नंबर। क्या रे तूने चोरी की है? यह प्रश्न गूंगा से किसने किया है? तो 25 का उत्तर होगा घ नंबर चमेली ने। चलिए वीडियो को अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपना कमेंट में लिखिए आपका क्या और भी डिमांड है। साथ में अगर वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब भाई साहब करते ही जाइएगा, ताकि हमें हिम्मत मिले और मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकूँ। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल को एक नए बहुत ही बेहतरीन वीडियो के